निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे सीधा एक खतरनाक खजाने पवन आत्मा मणि तक पहुंचा दिया। गुरु मौत के मुंह में पड़े कराह रहे थे और तभी शिष्य के दिमाग में ऐसा आइडिया आया जिसे देखकर खुद यमराज भी बोले, भाई थोड़ा धीरे। गुरु बार बार दवा मांग रहे थे और शिष्य बड़े प्यार से उनके कपड़ों में तलाश करने लगा। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार दवा मिल भी गई, लेकिन जैसे ही गुरु ने हाथ बढ़ाया लड़के ने दवा पीछे खींच ली और इमोशनल डायलॉग झाड़ने लगा। गुरुदेव, आपने मुझे इतने साल पाला पोसा, अब आपका यह शिष्य दुनिया में नाम रोशन करेगा, सारी दिव्य मणियां ढूंढेगा और हमारे संप्रदाय का नाम ऊंचा करेगा। गुरु बेचारे कुछ समझ पाते उससे पहले ही लड़का उनकी जेबें साफ करने लगा। ताबीज, खजाने, गुप्त मंत्र, यहाँ तक कि वो हाई लेवल तंत्र भी उठा लिया जो गुरु कभी सिखाना नहीं चाहते थे। मतलब पूरा गुरु शॉपिंग मॉल खाली कर दिया। फिर जैसे ही जाने लगा गुरु ने आखिरी ताकत लगाकर उसका सिर पकड़ लिया। वो मरना नहीं चाहते थे और अपने शिष्य से दया की भीख मांगने लगे, लेकिन शिष्य का दिल तो पहले ही ऑनलाइन सेल में बिक चुका था। उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और गुरु पर बरसाना शुरू कर दिया। जब गुरु बिल्कुल शांत हो गए तब जाकर रुका। उसके बाद ऊपर से ड्रामा भी, गुरुदेव आपका शिष्य एक दिन बदला जरूर लेगा। इतना बोलकर उसने झुककर प्रणाम भी किया, मतलब हत्या भी खुद की और श्रद्धांजलि भी खुद ही दे दी। फिर वह सीधा चूहा पर्वत संप्रदाय पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सुरक्षा जादू ने रास्ता रोक लिया, लेकिन लड़का पहले से तैयार था। उसने गुरु का निजी हथियार निकालकर रोनी आवाज में कहानी सुनाई कि गुरु राक्षसों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यह सुनते ही पहरेदार मान गए और उसे अंदर ले गए। महल में पहुंचकर उसने दिखाकर अपनी पहचान साबित की और इतनी दुख भरी कहानी सुनाई कि वहां के प्रमुख की आंखें नम हो गई। उन्होंने तुरंत उसे अपने संप्रदाय में जगह दे दी। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। महान अंधकार सम्राट प्रकट हुए और आदेश दिया कि दुष्ट राक्षसों को तुरंत पकड़ो। पूरा संप्रदाय डर के मारे सीधा हो गया। ये देखकर लड़के के मन में नया लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर सब इस आदमी से इतना डरते हैं तो असली पावर तो इसी के पास है। बस फिर क्या था। रात होते ही वह चोरी छिपे पहाड़ के पीछे बने निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। वहां उसने पवन आत्मा मणि निकालकर मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। हे महाशक्तिशाली प्रभु, मुझे अपना चेला बना लो, मैं लाइक सब्सक्राइब सब कर दूंगा। हैरानी की बात यह कि मणि की शक्ति महसूस करते ही अंधकार सम्राट सच में प्रकट हो गए। उन्होंने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, चल ठीक है, मणि अच्छी है, तू भी काम चला लेगा। इसके बाद उन्होंने उसके शरीर में भयानक राक्षसी शक्ति भर दी। लड़का खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है। लेकिन तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसे सीधे राक्षस कैद करने वाले गड्ढे में खींच लिया। बेचारा अभी तक पावर अप के नशे में था। उसे क्या पता था कि उसके कर्मों की EMI अब शुरू होने वाली।